शाम में जो रिवाइज़ करते हैं, तो रिवीजन में इतना वक़्त चले जाता है कि क्लास का टाइम एक्सटेंड हो जाता है। तो पहला चीज़ तो ये है कि क्लास हम लोग टाइमली शुरू करें ताकि टाइमली ख़त्म हो। ठंडा आ गया है, रात का टाइम तक ज़्यादा देर पढ़ाने से तबीयत सबका ख़राब हो सकता है। इस एक टाइप का सन्नाटा भी हो जाता है, ठीक है। फ़हद जैसे अभी दूर रह रहा है, उसको तो उपसे जाना है रात में, तो इसलिए जैसे आज सब आई है, एक्सपेक्ट किए सब इतने बजे आ जाए ताकि घंटा सवा घंटा के अंदर क्लास ख़त्म हो जाए। तो जिसको रहना है वो रात भर रुके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसको जाना हो अपना चले जाए। हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम आज रिवाइज़ कर दे रहे हैं, हम एक्सपेक्ट करेंगे कि नेक्स्ट क्लास जो होगा कोई दूसरा आदमी जो है प्रीवियस क्लास का रिवीजन करे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलाम अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। तो मुफस्सल सूरा करते करते हम लोग सूरह रहमान तक पहुँच गए। सूरह रहमान एक ऐसा सूरा है जो बहुत जामे सूरा और हम सब से बहुत करीबी सूरा, यानी उम्मत का हर अफराद जो कुरान पढ़ता है हर रोज़ या हफ्ता में एक बार या फिर महीना में एक बार या साल में एक बार, रमज़ान में जब सूरह रहमान तक पहुँचता है तो उसका अंदर एक अलग एनर्जी, एक अलग खुशी महसूस होता है। तरावी में भी जब सूरह रहमान पढ़ाया जाता है तो उस वक्त अगर कोई इंसान तरावी में, मतलब अगर 8 बजे का जमात है तो 10 मिनट पहले 15 मिनट पहले पहुंचता था, तो जिस दिन उसको पता रहता कि अब सूरह रहमान पढ़ाया जाएगा तो वो कोशिश करता है कि हम जल्द से जल्द पहुँचे ताकि सूरह रहमान को बेहतरीन तरीक़े से सुन पाए। तो सूरह रहमान, अल्लाह ताला का दो नाम रहमान और रहीम जो रहम से आता है, उसमें से जो रहमान नाम है उसका ऊपर सूरह रहमान है, उसका उसी से रहमान लिया गया है। और एक नोट हम लोग रेडी किया, इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह का एक किताब है, उसका तरफ से वो नोट है। उसमें ये बताया गया कि सूरह कमर जो चीज़ पे ख़त्म होता है उस चीज़ को ड्रास्टिकली और एक्सपैंड करके सूरह रहमान एक्सप्लेन कर रहा है, बल्कि सूरह कमर सूरह रहमान का जोड़ा है नहीं, सूरह रहमान और सूरह वाक़िया जो है वो जोड़ा है। और सूरह कमर जिसमें जिस तरह से आखिरत का ज़िक्र किया गया, सूरह रहमान में आखिरत के बाद क्या होगा, क़यामत का जो वाक़या होगा उसके बाद क्या होगा, यानी जन्नत और जहन्नम का ज़िक्र, जन्नती का ज़िक्र, जहन्नमी का ज़िक्र। और एक बहुत बेहतरीन चीज़ जिसमें बयान किया गया है, वो किया गया है कि अल्लाह का दीदार जो होगा, ठीक है, उसको बयान किया गया है कि अल्लाह का दीदार सूरह रहमान में दिखाया गया, पिक्चराइज़ किया गया कि, और समझ लीजिए कि जो दुनिया में अल्लाह का इनकार करता है, चाहे वो ज़बानी तौर पे करे या अलग तौर पे अपना अमली तौर पे करे, उसके लिए सबसे बड़ा नाउम्मीदी यही है कि उसको जो पैदा किया उससे वो मिल ही नहीं पाया, देख ही नहीं पाया। सूरह रहमान के बारे में उलमा इकराम का ये भी है कि सूरह रहमान 4 चीज़ का आपको इलैबोरेट करता है, एक्सपैंड करके बताता है कि अल्लाह ताला का बेहतरीन खलकत जो है, बेहतरीन नाम जो है वो है रहमान। अल्लाह ताला का बेहतरीन खलकत जो है वो है इंसान। अल्लाह ताला का बेहतरीन कलाम जो है वो है कुरान। और रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। और चौथा चीज़ कि सब खलकत यानी हर क्रिएशन में से सबसे बेहतरीन जो पावर दिया गया वो बयान का पावर दिया गया, पावर ऑफ स्पीच दिया गया, तो वो भी अल्लाह ताला। तो जब आपको बयान का पावर दिया गया है तो आप उससे अल्लाह का जो कलाम है उसका बयान करें। और उसका बारे में हदीस भी आया, उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में से बेहतरीन वो हैं जो कुरान को सीखें और सिखाएं। इसी तरह से हम लोग आगे पढ़ें कि अल्लाह ताला जो है सूरज और चाँद, सूरज और चाँद के बारे में बताया गया। उसके बाद सितारा और ट्रीज़ के बारे में बताया गया। सो सितारे के बारे में हम लोग और एक जगह पढ़ के अभी आए हैं जो था सूरह नजम। सूरज, चाँद, सितारा, ये सब का बारे में अल्लाह ताला हर जगह कुरान में बयान किए हैं ताकि इंसान उसको देखे और इबरत हासिल कर सके, अल्लाह का बड़ाई को समझ सके, अपने आप के ऊपर तफक्कुर कर सके, सोच सके कि जो सूरज चाँद एक
निज़ाम से चल रहा है, ठीक है, वो चाहे भी तो जितना पावर उसके अंदर है, अगर वो चाहता भी तो ट्रांसग्रेस कर सकता था, लेकिन अल्लाह को सबमिट करते वो ट्रांसग्रेस नहीं करता। लेकिन इंसान जिसका अंदर वो ताकत नहीं है कि अगर 99 डिग्री नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है, 98-99, उसको अगर 100 कर देता है अल्लाह पाक, तो बुखार में तड़पने लगता है, तपने लगता है। अगर कम कर देगा तो फिर कब्रिस्तान जाने पड़ेगा, ठीक है, मतलब मौत वाक़ हो जाता है, क्योंकि डेड बॉडी का जो टेम्परेचर रहता है कम रहता है। उसके बाद अल्लाह ताला ये बयान किए कि जिस तरह से आसमान है, आसमान को इतना ऊंचा बनाया गया और वहाँ पे मीज़ान लगाया गया जस्टिस का, तो उसी तरह से जो इंसान नाप तोल में कमी करता है उसका बारे में बयान किया गया। तो नाप तोल में कमी सिर्फ ये नहीं है कि हम तो बोलेंगे कि मेरा तो दुकान नहीं है, ना कपड़ा का दुकान है कि मीटर में कमी करें, ना मेरा इसका दुकान है, मुदी का दुकान है, ना मेरा दूध का काम है जो हम नाप तोल में कमी करें। तो नाप तोल में कमी हर इंसान का ज़िंदगी में रहता है। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आपको पता है कि हमको इतना काम करना है, हम नहीं कर रहे हैं, तो नाप तोल में आप कमी कर रहे हैं। अगर आपको पता है कि मेरा घर का ही जिम्मेदारी हमको निभाना, आप नहीं निभा रहे, तो आप नाप तोल में कमी कर रहे हैं। अगर आपको पता है कि हमको फलाना मेरा दोस्त जो है, जब भी हम उसका संग घुलने मिलने जाते हैं, बैठने जाते हैं, तो वही पे करता है, मेरा पास रह के भी हम पे नहीं कर रहे, ठीक है, जिसको ठेठ लैंग्वेज में बोलता है कि अब सियाना बन गए। आप सियाना नहीं बन रहे, आप नाप तोल में कमी कर रहे हैं, जिसका बारे में आगे डिस्क्रिप्शन सूरह अल-मुतफ़्फ़िफ़ीन में आएगा और वास्ट डिस्क्राइब करके। और असल में समझने का बात ये है कि कुरान इस सब चीज़ को खोल खोल के इसलिए बयान करता है कि जो नेगेटिव ट्रेट है ये हम लोग खुद ऑब्ज़र्व करें अपना अंदर, और ऑब्ज़र्व करने का बाद उसका ऊपर तफक्कुर करें कि इस चीज़ को मिटाया कैसे जाएगा, जिसका बारे में आगे पढ़ते हुए सूरह रहमान में आएगा कि जो अल्लाह के सामने खड़े होने से डरा उसके लिए 2 बाग है। ये बहुत बड़ा बात है कि आदमी बोलता है कि क्या, मतलब बोलने वाला बोलता है कि क्या करेगा, फरिश्ता आके पूछेगा ना, बोल देंगे नहीं आता था, नहीं किया था, या फलाना कोई बचा लेगा, कोई वली अल्लाह बचा लेगा, कोई कुछ बचा लेगा, या जब क़यामत का दिन वाक़ई होगा, जब खड़ा करेगा तब देखा जाएगा। तो जो खड़ा होने से डरेगा कि अल्लाह ऐसा ना हो कि हम खड़ा हो जाएं और हमसे सवाल कर लें, उसको अल्लाह 2 बाग देगा जन्नत का। तो इस तरह से ये सब चीज़ को डिस्क्राइब किया गया सूरह रहमान में। और खड़ा होने से जो डरना होता है या खड़ा होने से जो घबराना होता है, तो इसका वाज़ेह मतलब ये है कि हम और आप जब कोई चीज़ करने का सोचें, कोई गलत काम हो या सही काम हो, तो मेरे दिमाग में ये चीज़ हो कि हम अगर ये अमल करते हैं तो मेरा साथ मसला मसाइल हो सकता है, गलती हो सकता है, तो उसको सही से करें, नहीं तो अल्लाह के सामने खड़ा होना है। जैसे कि जब झगड़ा होता है मुआशरा में, मोहल्ला में, आदमी बोलता है अल्लाह से डरो, अल्लाह सामने खड़ा होने से डरो। तो ये अल्लाह का सामने खड़ा होने से डरो जो फ्रेज़ है, कहीं न कहीं यहीं से आया। तो आज एक मामूल बन गया कि आदमी बातें बात में बोल देता है, लेकिन असल में उसका बात यही है। उसके बाद यह बताया गया कि दुनिया को जो है हर चीज़ तुम्हारे लिए दस्तयाब किया गया ताकि तुम उसको इस्तेमाल करो। उसमें फ्रूट है, पाम ट्रीज़ है, मतलब अल्लाह का नेमत को डिस्क्राइब किया गया। और नेमत को डिस्क्राइब करने के बाद एक जो जुमला है, एक जो आयत है, एक जो अल्लाह का कलाम का वर्स है कि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, हम लोग बचपन से सुनते हुए आए हैं। और अगर आप लोगों को याद होगा तो सूरह कमर में ये वर्ड आया था, सेम आयत नहीं, इससे मिलता जुलता। वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, कि हमने इस कुरान को नसीहत हासिल करने के लिए आसान बनाया, तो है कोई जो नसीहत हासिल करे। कर दे। तो आप और हम में से हम लोग सबको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जब अल्लाह ताला इतना सारा नेमत दिए हैं, तो क्या हम उस नेमत को सही तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, और क्या हम उस नेमत का अल्लाह की शुक्र अदा कर रहे हैं। क्योंकि अक्सरियत में एक चीज़ रहा, जैसे आज हम एक जगह पढ़ा कि बहुत सा लोग जो एक अचानक से एक मूवी रिलीज़ हुआ, मूवी से कोई इबरत हासिल करने का है नहीं, लेकिन वो एक इसमें लिखा हुआ था कि वो मूवी पहले भी रिलीज़ हुआ था, फिर अभी री-रिलीज़ हुआ, तो उसमें एक्चुअली बताया गया कि पहले से वो लोग प्रिडिक्ट कर दिया था कि आने वाला जनरेशन जो है वो हमेशा दुखी रहने वाला जनरेशन रहेगा। तो दुखी तो कोई है नहीं, पहले का हम लोग का अम्मा-अब्बा का दौर में मेरा अब्बा को अगर मान लीजिए बड़ा बाज़ार जाना है तो उसके पास बस के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहता था, ठीक है।
आदमी लोग काम करने आता था, आदिल का अब्बा ऐसे बताते कि हम काम करने उतना दूर ही आते थे। मेरा अब्बा का भी दुकान में काम था, उतना दूर ही आते थे। लेकिन हम लोग सॉल्ट लेक में काम किया तो हम लोग पैदल गए सॉल्ट लेक? नहीं गए। अब तो रैपिडो आ गया, ओला उबेर आ गया, फलाना आ गया। अब जिसका पास गाड़ी नहीं है वो कुछ ना कुछ दस्तियाब करके यूज़ कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सा लोग का पास आज का वक्त में गाड़ी है, बाइक है, कुछ ना कुछ जुगाड़ उसका है। तो नेमत तो बढ़ते गया, लेकिन क्या शुक्र बढ़ा? तो शुक्र अपना अपने आप से सवाल कीजिए कि बढ़ा कि नहीं बढ़ा। उमूमी तौर पे तो नहीं बढ़ा। उम्मत को अगर आप देखिएगा तो शुक्र है नहीं, उल्टा हसद, घृणा, जलन, नेगेटिव ट्रेड्स जो होता है, फिरौनियत जो होता है, नार्सिज्म जो होता है, वो बढ़ता चला गया। ठीक है, तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोग को सूरह रहमान पढ़ने से और उसको समझने से कम अपने अंदर शुक्र का जज्बा लाने का तौफीक दे। जिस तरह से अल्लाह सूरह बकरा में फरमाए, फ़ज़्कुरूनी वस्कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। वश्कुरूनी फला फला वश्कुरूनी, इसका मतलब आगे जो आ रहा है उसका मतलब ये था कि मतलब ना कुफ्र मत करो, नाशुक्री मत करो। तो नाशुक्री से बचना है। नाशुक्री बहुत बड़ा कुफर है। शैतान का भी सबसे बड़ा जो गुनाह था, पहला गलती था, गुनाह था, वो नाशुक्री था। क्योंकि उसको बहुत सारा मलाल में ये भी मलाल था कि हमको खिलाफत जो है दुनिया का वो क्यों नहीं मिला, बल्कि हम तो इतना कुछ किया था। आज का दौर में भी इंसान के अंदर वो चीज़ है कि हम तो अल्लाह आपके लिए इतना कुछ कर रहे, नमाज पढ़ रहे, अच्छा कर रहे, हमको तो नहीं दे रहे, उसको दे रहे, ये दे रहे, वो दे रहे। तो जो रोने का आदत है, वो रोने का आदत को ख़त्म करके पॉजिटिविटी लाके अल्लाह के सामने शुक्र बजाना। आप जितना शुक्र बजाइएगा अल्लाह ताला आपको बेहतरीन नवाजेगा, दुनिया में नहीं तो आखिरत में तो नवाजेगा। तो ये था हम लोग का अब तक का जो आयत नंबर 13 तक हम लोग पढ़ा था, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इंशाअल्लाह 1 घंटा के अंदर हम लोग कंप्लीट करना है इंशाअल्लाह। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वर्ज़ुक़ना इत्तिबाअ, अल्लाहुम्मा अरिनल बातिलन बातिलन वर्ज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन या रब्बल आलमीन। हम सूरा मतलब ये आयत नंबर 13 तक बस अरबी पढ़ेंगे, और अरबी जब पढ़ेंगे तो मतलब क्या होगा, आप लोग रिलेट मतलब से थोड़ा थोड़ा मतलब क्या कर पाइएगा। और आयत नंबर 14 जब पढ़ना चालू करेंगे तो उसके बाद मतलब क्या अरबी के साथ उसका तर्जुमा भी मतलब क्या पढ़ेंगे। उसके पीछे मतलब क्या एक रीज़न है, तो हम पढ़ना मतलब स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल कमरु बिहुस्बान वन नज्मु वश्शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा व वदअल मीज़ान अल्ला ततगौ फिल मीज़ान व अकीमुल वज़न बिल क़िस्ति वला तुख़सिरुल मीज़ान वल अर्द वदाहा लिल अनाम फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन नख़्लु ज़ातुल अकमाम वल हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर्रैहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार, हमने इंसान को खनकने वाली मिट्टी से बनाया। मतलब वी क्रिएटेड ह्यूमन बीइंग फ्रॉम क्ले लाइक दैट ऑफ पॉटरी। तो आप अगर कुरान पढ़ेंगे तो आपको वैसे कहीं पे अल्लाह ताला बोलते हैं कि हमने इंसान को तीन से बनाया। मिट्टी के लिए मतलब क्या होता है, अलग अलग मतलब क्या सिनोनिम आता है। तो इससे पता चलता है कि इंसान को अल्लाह ताला मतलब क्या डिफरेंट डिफरेंट मतलब क्या स्टेज है बनाया। एक होता है रेत, लेकिन रेत में अगर मतलब क्या पानी अगर मिला दे तो उसको कहा जाता है मतलब क्या तीन। तो एक जगह अल्लाह ताला बोलते हैं कि हमने इंसान को मतलब क्या तीन से बनाया। फिर उसके बाद कहीं पे आता है कि मतलब जो है तुराब से बनाया। तो इस तरह कुरान मतलब क्या होना, इंसान को अलग अलग स्टेज में पैदा किया है। तो कुरान डिफरेंट डिफरेंट जगह मतलब क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट स्टेज के बारे में क्या करता है, आपका बात करता है। और यहाँ पे अल्लाह ताला बता रहे हैं कि मतलब हमने इंसान को खनखनाती हुई मिट्टी से मतलब क्या है पैदा किया। जैसे बच्चा लोग क्या कहते हैं ना, बहुत अच्छा सवाल पूछता है।
और बच्चा लोग का सवाल से मतलब क्या होता है कि आपका अंडरस्टैंडिंग मतलब क्या होता है, डेवलप करता है। जैसे कुरान में इंसान का क्रिएशन के बारे में अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ लिखा हुआ है, तो हमसे पूछा कि सर कहीं पे लिखा हुआ कि हम ये चीज़ से पैदा किए, कहीं पे लिखा हुआ हम वो चीज़ से पैदा किए, तो पैदा क्या चीज़ से किया गया? तो हम बोला कि मतलब चाय जब बनता है, तो अगर हम ये बोले कि चाय को हम दूध से बनाया, तो क्या हम रॉन्ग बोला? अगर हम ये बोले कि चाय को हम मतलब क्या चाय पत्ती से बनाया, तो क्या हम रॉन्ग बोला? नहीं। तो एक चीज़ के बारे में मेंशन करना, दूसरी चीज़ को डिनाई मतलब क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, बल्कि कहाँ कहाँ क्या बोला गया, अगर हर चीज़ को मिला के आप देखेंगे तो आपको कंप्लीट पिक्चर मतलब क्या है, मिल जाएगा। तो अगर आपको वाकई में जानना है इंसान के क्रिएशन के बारे में, फिजिकल क्रिएशन के बारे में, तो अल्लाह ताला जिस जगह जो जो बोले हैं ना, वो आप मतलब क्या कि मिला के गैदर करके देखिए और जमा कीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा जगह में किस स्टेज के क्रिएशन के बारे में अल्लाह ताला मतलब क्या है बात की है। तो अभी इतना डिटेल में तो मतलब क्या नहीं जाएंगे, लेकिन आप ये बात को सोचिए कि अल्लाह ताला मतलब क्या है, कुरान का मेंशन किए, कुरान का अजमत का मेंशन किए, और कुरान का वहाँ एक्सप्लिसिटली तो नहीं लेकिन इम्प्लिसिटली ये इम्प्लाइड था कि अगर कुरान का ये अजमत है और आपका बयान का ये अजमत है, तो आपका बयान का पर्पस क्या है कि कुरान का पैगाम आप अपने बयान के ज़रिए मतलब क्या है पहुँचाए। और उसके बाद अल्लाह ताला मतलब क्या है कि चाँद सूरज के बारे में बात की, ज़मीन के बारे में बात की, यानी चाँद सूरज का क्रिएशन, ज़मीन का क्रिएशन, और ज़मीन का क्रिएशन, उसके मेवे, उसका मतलब जो भी नेमत है, वो क्रिएशन का के बारे में बात करने के बाद अल्लाह ताला किसका बात कर रहे हैं, इंसान का बात कर रहे हैं। और इंसान का क्रिएशन के बाद क्योंकि यहाँ पे खिताब तो कज़्ज़िबान आ रहा है ना, तो कज़्ज़िबान का मतलब क्या होता है कि दो गिरोह, तो एक गिरोह तो मतलब क्या इंसान का है, दूसरा गिरोह किसका है, जिन का। तो आप देखिए कि अल्लाह ताला ज़मीन आसमान को भी चॉइस दिए थे। सूरह फुसिलत अगर पढ़ेंगे तो सूरह फुसिलत में मतलब क्या आता है कि सुम्मस्तवा इलस समाई वहिया दुखानुन फ़क़ाल लहा वलिल अर्दि तियाअन तौअन औ करहा, कि हम फिर ज़मीन और आसमान की तरफ मुतवज्जे हुए जब वो धुएं की हालत में था। और आज आदमी कॉस्मोलॉजी पढ़ेगा तो समझ में क्या आएगा पता है कि वाकई में मतलब क्या है कि पहले धुआं का हालत में था, उसके बाद करीब आया। तो जब वो धुएं की हालत में था तो हमने कहा ज़मीन से और आसमान से कि करीब आओ, विलिंगली और अनविलिंगली, चाहो या ना चाहो। तो पता है वो लोग क्या बोला, काला ताईना ताइन, कि वी आर कमिंग टुगेदर विलिंगली। तो वो लोग को जब चॉइस दिया गया कि विलिंगली आओ या अनविलिंगली आओ, तो वो लोग क्या किया, विलिंगली का साथ में आ गया। इसलिए दुनिया मतलब आप बोल सकते हैं कि कायनात का ज़रा ज़रा मतलब क्या है, मुसलमान है। बस इंसान है जो क्या करता है, कुफ्र करता है, और जिन है जो मतलब क्या है, कुफ्र करता है। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि इंसान को भी हम ही बनाया, जिन को भी हम ही बनाया, इंसान भी मेरा मखलूक है और जिन भी मेरा मखलूक है, और ये इंसान और जिन ही है जो मतलब क्या होता है, डिनाई करता है। तो अल्लाह ताला सूरह रहमान में बार बार वही लोग से मुखातिब होकर मतलब बोल रहे हैं कि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि तुम अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे, तुम अल्लाह की कौन कौन सी कुदरतों को झुटलाओगे, तुम अल्लाह की कौन कौन सी अजमतों को झुटलाओगे। आला का मतलब क्या होता है आपका, नेमत भी होता है, आला का मतलब क्या होता है, कुदरत भी होता है, आला का मतलब क्या होता है, अजमत भी होता है। किस कॉन्टेक्स्ट में आला आ रहा है वो आपको देखना पड़ेगा, तब समझ में आएगा कि ये नेमत वाला है, कुदरत वाला है, या फिर मतलब क्या है, अजमत वाला है। और कभी कभी मतलब क्या होता है, एक ही जगह दो एस्पेक्ट भी हो सकता है। जैसे सूरज कैसे क्रिएट किया गया, चांद कैसे क्रिएट किया गया, उसके ऊपर पॉन्डर करेंगे तो आपको अल्लाह का अजमत का इदराक होगा। लेकिन आप अगर ये देखेंगे कि सूरज हमको किस तरह बेनिफिट दे रहा है, चांद हमको किस तरह बेनिफिट दे रहा है, तो आपका मतलब जो है दिल के अंदर शुक्र आना चाहिए, तो फिर अल्लाह का नेमत का मतलब क्या इदराक होगा। तो यहाँ पे दोनों एस्पेक्ट भी मतलब क्या है, एप्लीकेबल मतलब क्या आपका है। तो उसके बाद अल्लाह ताला क्या बोले, वखलकल जान्न मिन मारिजिम मिन नार, और नार का मतलब तो आग होता है। तो आग में एक ऐसा पोर्शन भी होता है जो आपको नजर नहीं आता, लेकिन हीट मतलब क्या होता है, सबसे ज्यादा वहीं पे होता है, तो उसी को कहा जाता है मारिजिम मिन नार। तो अल्लाह ताला इंसान को बनाए खनकने वाला मिट्टी से, और जिन को बनाया मतलब क्या है, मार्जिम मिन नार, स्मोकलेस फायर बोल सकते हैं। तो अल्लाह ताला बता रहे कि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे, अपने रब की कौन कौन सी कुदरतों को झुटलाओगे, अपने रब की कौन कौन सी अजमतों को झुटलाओगे। रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन, वो मशरिकैन का भी रब है, वो मगरिबैन का भी रब है। हमको नहीं पता आप लोग देखे या नहीं देखे, लेकिन अगर आप सुबह उठ के सूरज को निकलते हुए देखेंगे या फिर शाम के वक्त सूरज को ढलते हुए देखेंगे, तो आप देखेंगे कि सूरज रोज एक पॉइंट से नहीं निकलता है। हाँ, वो मतलब क्या होता है, उसका निकलने का पॉइंट मतलब क्या होता है, शिफ्ट होते रहता है, शिफ्ट होते रहता है, शिफ्ट होते रहता है। मतलब आज अगर यहाँ से निकल रहा है ना,
मतलब समर का पीक में अगर यहाँ से निकल रहा है तो विंटर का पीक में समझिए निकलेगा मतलब क्या यहाँ से, और डूबना भी उसका मतलब क्या होता है, शिफ्ट होता है। स्टेटस तो देखते होगे तो फोन का हाँ, भी तो चेक कर सकते अगर सेम प्लेस से हम फोटो लेंगे ना भाई, तो वाकई में मतलब आपको शिफ्ट मतलब क्या नजर आएगा, हैं। है ना। तो आपको वाकई में मतलब क्या है, शिफ्ट नजर आएगा। तो एक स्पेक्ट्रम है, वो स्पेक्ट्रम से मतलब क्या होता है, सूरज उगता भी है और सूरज मतलब क्या होता है, निकलता भी है। तो पूरा स्पेक्ट्रम जो है ना, वो एक मशरिकैन है, यानी कि पूरा ईस्ट का है स्पेक्ट्रम, और एक मतलब स्पेक्ट्रम जो है वो मतलब क्या है, मगरिबैन है। अच्छा बोलते हैं ये क्या जिस वक्त सूरज निकलता है हाँ। और जिस वक्त गुरु होता है वो उस वक्त अल्लाह का नमाज अर्श नहीं में पढ़ना सजदा चाहिए। करता है, ये क्या उस क्या वक्त नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ, ये चीज तो हदीस में मतलब क्या होता आता है। इसके पीछे रीजन तो हम नहीं दे सकते भाई, लेकिन मतलब क्या है कि मतलब मना किया गया उस वक्त। रीजन है ऐसा रीजन सुनने शैतान में का ऐसा कुछ है रीजन। सुनने में बहुत कोई बोलता है ऐसा रीजन है कि जो हिंदू लोग या कोई और गैर कौम जो उस टाइम में लोग पूछता है, देखिए उसका बहुत सारा रीजन है। मतलब तो बोलने वाला बात है, बात आदमी से बोलते बात हैं उसमें। बात यह है कि बहुत सारा ऐसा बात भी रहा है कुरान और हदीस में जिसका बारे में डिटेल्स जो है अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। तो सहाबा इकराम का मामूल ये रहता था कि जब भी कोई चीज़ उनको समझ में नहीं आता था तो वो बोलते थे कि अल्लाह और उसके रसूल बेहतर उस जानते चीज़ को हैं। बेहतर जानते, इसलिए वो लोग गाइडेंस में थे, हिदायत में थे। आज का उम्मत का हालत ये है कि हर चीज़ को खोदना शुरू कर देता है, हर चीज़ का जवाब चाहिए। तो उस वजह से जो है बहुत सारा डिफ़िकल्टीज प्रॉब्लम होता है, क्योंकि अब हम लोगों को पता है कि शैतान का दो हथियार है, एक शहवात और डिजायर, जिसको डिज़ायर बोला जाता है, और एक है शुभात। शुभात जिसको डाउट्स बोला जाता है। तो जब भी आप दीन के करीब जाइएगा तो दो तरह से जो हमला होगा, ये दो हमला आपका तरफ बहुत जोर होगा। एक शहवात का कि आपको हर वक्त डाउट्स आएगा कि ऐसा से ऐसा क्यों, वैसा से वैसा क्यों, और एक शहवात का कि डिज़ायर्स बहुत बढ़ता रहेगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस चीज़ से हम लोग को बचाए। अब बात आता है कि इसका पीछे क्या रीज़न है, तो वो अल्लाह बेहतर जानते हैं। हदीस से एक हदीस आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि जब सूरज डूबता है और जब सूरज निकलता है तो शैतान अपना जो तख्त है वो अर्श का जो अर्श में जो तख्त है जैसे अल्लाह का, पानी के ऊपर भी तख्त पानी के लगाता ऊपर है। वो अपना तख्त लगाता है, रिजेम्बलेंस देने के लिए कि वो भी इस जगह का किंग है। और लगा के उसका बाद फिर बोलता है कि तुम आओ तुम आओ तुम आओ, अपना जितना चेला होता है, मतलब इबलीस बैठता है जो चेला चपाटी शयातीन होता है उसको बुलाता है, पूछता है कि तुम आज क्या किया, तुम आज क्या किया, रिपोर्ट्स लेता है। उसमें से जो सबसे करीबी, सही हदीस में है ये, तो सबसे कोई बोलता है हम शिर्क करवाया, कोई बोलता है हम गुनाह करवाया, कोई बोलता है चोरी करवाया। तो उसमें से एक बोलता है कि मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा कराया, तो वो बोलता है कि तुम जो है दरवाजे में बैठो और तुम लोग इससे सीखो। और आज इस स्पीक में और आज इस चीज़ पीक में है कि आप देखिएगा डाइवोर्स, झगड़ा, लड़ाई, प्रॉब्लम्स, क्योंकि अगर मियाँ बीवी का दरमियान अगर झगड़ा रहेगा तो आपका जो मामूल है इस्लाम जिंदगी का, उसमें हमेशा प्रॉब्लम रहेगा, फैमिली सिस्टम में प्रॉब्लम रहेगा, फैमिली सिस्टम वीक रहेगा तो उम्मत वीक रहेगा। तो इस ये कारण हो सकता है। तो इब्लीस दूसरा- का वो 2 टाइम लगाता है, सुबह शाम 2 टाइम। दूसरा कारण ये भी है कि जो मुशरिक मक्का उस वक्त में थे, या फिर आज भी अगर आप देखिएगा तो वो लोग सूरज को या सूरज का एक अक्स का पूजा करते हैं। तो उस चीज़ को ये, और वो पूजा जो है उसका वक्त यही होता था गुरूब का और सही, तुलू सही, का। सही, सही। मतलब हम बहुत सा पूजा करते हैं, मतलब सॉरी ये करते हैं, नमाज पढ़ते हैं तो एक तरीका का तो रिजेम्बलेंस को रोकने के लिए वही चीज़। तीन वक्त जो है नमाज पढ़ना मना है, एक तुलू आफ्ताब और एक गुरूब आफ्ताब, और एक में इख्तलाफ है लेकिन वो भी मना ही है जिसको जवाल बोला जाता है जब सूरज अपना उरूज पे होता है, मतलब जोहर से जस्ट पहले सर का ऊपर जब। बहुत सारा चीज़ का रीज़न होता है डिस्टिंक्शन। जैसे बहुत सारा चीज़ का रीज़न होता है डिस्टिंक्शन। हम लोग को मतलब जो है कहा गया ना कि मतलब मूंछों को कतराओ, तो ये इसलिए कहा गया ताकि मतलब क्या दूसरा कौम से डिस्टिंक्शन मतलब क्या हो जाए। तो अब यहाँ पे आते हैं कि रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन, मतलब एक पॉइंट से सूरज रोज उगता भी नहीं है और एक पॉइंट से सूरज रोज डूबता भी मतलब क्या नहीं है, उसका एक स्पेक्ट्रम है। तो पूरा स्पेक्ट्रम को कर लेंगे तो मतलब क्या पूरा मशरिकैन हो गया, पूरा ईस्टर्न होराइजन। और एक उसी तरह मतलब क्या पूरा वेस्ट का भी एक स्पेक्ट्रम है जहाँ पे मतलब क्या सूरज मतलब क्या होता है, डूबता है, उसका उगने का पॉइंट भी क्या करता है, शिफ्ट करता है, और डूबने का पॉइंट मतलब क्या करता है, शिफ्ट करते रहता है। ये हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं अगर रोज सुबह उठ के मतलब क्या सूरज को देखें या डूबते वक्त सूरज को मतलब क्या करें, देखें। तो अल्लाह ताला बोले कि तमाम के तमाम मशरिक का रब भी मतलब क्या अल्लाह है, और तमाम के तमाम मगरिब का भी क्या है, रब मतलब जो है अल्लाह है।
और यहाँ पे एक सिंबॉलिक चीज़ भी आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड मतलब क्या ईस्ट और वेस्ट के बीच में क्या डिवाइडेड है। तो अल्लाह ताला मतलब क्या ईस्ट का भी रब है, अल्लाह ताला मतलब क्या वेस्ट का भी मतलब क्या है, रब है। रब्बुल मगरिबैन व रब्बुल मशरिकैन फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। मरजल बहरैन यल्तकियान, और दो बहर है, दो समुंदर है जो आपस में मिलते हैं। बैनहुमा बरज़खुल ला यबगियान, बट बिटवीन देम इज अ बैरियर विच इज अनसीन। लेकिन उनके बीच एक मतलब क्या है, बैरियर है, एक आड़ है जो तुम देख नहीं सकते। और आज हम लोग जानते हैं जब सॉल्टी वाटर सी वाटर मिलता है तो मिल तो जाता है, लेकिन उसके बीच में मतलब क्या होता है, एक माइक्रोस्कोपिक बैरियर होता है जो आपस में दोनों को मिलने मतलब क्या करता है, नहीं देता है। तो बैनहुमा बरज़खुल ला यबगियान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। बात अभी डिस्टिंक्शन का हुआ था ना, तो कैसे मिलने के बाद भी दो पानी मतलब क्या आपस में डिस्टिंक्ट है। तो उसी तरह मुसलमान को हर कौम से मिलना है, लेकिन हर कौम से मिलने के बाद भी मतलब क्या, मुसलमान का डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी मतलब क्या होना चाहिए। उसका आइडेंटिटी मतलब क्या, दूसरा कौम में एसिमिलेट नहीं हो जाना चाहिए। तो ये डिस्टिंक्शन के लिए वो चीज़ को मना किया गया कि बैनहुमा बरज़खुल ला यबगियान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि दो बहर है जो आपस में मिलते हैं, दो समुंदर है जो आपस में मिलते हैं, लेकिन फिर भी उनके बीच एक अनसीन बैरियर है। तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे, तुम अपने रब की कौन कौन सी कुदरतों को झुटलाओगे, तुम अपने रब की कौन कौन सी अजमतों को झुटलाओगे। यखरुजु मिनहुमुल लुअलु वल मरजान, और निकलते हैं उससे मूंगे और मोती। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। वलहुल जवारिल मुनशआतु फिल बहरी कल आलाम, और वो जहाज जो पहाड़ों की तरह समुद्र में चल रहे वो भी मतलब अल्लाह के हैं, उसी के हैं। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे, कौन कौन सी कुदरत झुटलाओगे। यहाँ पे जहाज बोल के वर्ड मेंशन किया हुआ नहीं है, क्योंकि जहाज बोल के अगर वर्ड मेंशन किया होता तो यहाँ पे होता क्या, सकीना, तो वो तो नहीं मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं कि पहाड़ जैसे चीज़ जो समुद्रों में चल रहे हैं वो भी अल्लाह के ही हैं। तो बहुत से मतलब जो है मॉडर्न मुफस्सिर इंटरप्रेट किए कि ग्लेशियर के लिए भी हो सकता है। जो ग्लेशियर भी क्या होता है, पहाड़ की तरह मतलब क्या है, समुद्र में मतलब क्या होता है, फ्लोट करता है। तो तुम अपने रब के कौन कौन से नेमतों को झुटलाओगे। अब बात समझिए, अल्लाह का कलाम करने का वे देखिए। अल्लाह ताला कुरान के बारे में बताएं, चांद के बारे में बताएं, सूरज के बारे में बताएं, आसमान के बारे में बताएं, जमीन सब के बारे में बताएं, जमीन को किस तरह सजाए वो बताएं, जमीन का निमत के बारे में बताएं। और अब आयत पता है क्या आ रहा है कि आपको ये ब्यूटी सुन के बहुत अच्छा लगा, लेकिन ब्यूटी का हकीकत क्या है। हकीकत ये है कुल्लु मन अलैहा फान, कि हर वो चीज जो यहाँ है वो फना हो जाएगा, तो बचेगा क्या, वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, बचेगा तेरा रब का वजूद जो ज़ुल जलाल है, जलाल वाला है, इकराम वाला है, इज्जत वाला है। कुल्लु मन अलैहा फान वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, कि अगर तुम ये सब नेमत के पीछे पड़ गए और रब को भूल गए तो याद रखो ये सब नेमत क्या, फना हो जाने वाला है। और रहेगा क्या, अल्लाह का वजूद जो मतलब क्या ज़ुल जलाल है और क्या इकराम है, जलाल वाला है और मतलब क्या इकराम वाला है। तो अब पढ़िए कि फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तब तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे, तब तुम अपने रब की कौन कौन सी कुदरतों को झुटलाओगे, तब तुम अपने रब की कौन कौन सी अजमतों को झुटलाओगे। और अब उसके बाद क्या होगा, पढ़िए आगे। यसअलुहु मन फिस समावाति वल अर्द, जमीन आसमान में जो भी है उसे सवाल करते हैं। बगावत कौन करता है, जिन करता है, इंसान करता है। बाकी जमीन आसमान में इतना भी क्रिएचर सवाल किससे करता है, मांगता किससे है, अल्लाह से मांगता है। तो यसअलुहु मन फिस समावाति वल अर्द कुल्ल यौमिन हुवा फी शान, और ऐसा नहीं कि अल्लाह हर दिन मतलब जो है इन्वॉल्व है। हम लोग जान रहे हैं कि यूनिवर्स मतलब एक्सपैंड कर रहा है, यूनिवर्स में मतलब क्या नए क्रिएशन हो रहा है, पूरा गैलेक्सी मतलब डिस्ट्रॉय हो रहा है, पूरा गैलेक्सी मतलब क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। ये तो इस फिजिकल यूनिवर्स का बात है, पहला आसमान का। अब सातों आसमान में क्या क्या चल रहा है, सातों आसमान के बियॉन्ड क्या चल रहा है, वो हम लोग का इमेजिनेशन से मतलब क्या है, पार है। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे, कौन कौन सी कुदरतों को झुटलाओगे, कौन कौन सी अजमतों को झुटलाओगे। सनफ़रगु लकुम अय्युहस सकलान,
तो जल्द ही हम तुम्हारे तरफ मुतवज्जे होंगे। ए दो भारी गिरोह। दो भारी गिरोह कौन है? इंसान और जिन। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, यानी आज तो छूट दे दिया गया है। छूट दे दिया, तुम समझ रहे कि मतलब कोई पकड़ने वाला नहीं है, लेकिन पकड़ा जाएगा तुमको। और क्या कहा जा रहा है? तब तुम अपने रब के कौन कौन से नेमतों को झुटलाओगे, तब तुम अपने रब के कौन कौन से कुदरतों को झुटलाओगे, तब तुम अपने रब के कौन कौन से अजमतों को झुटलाओगे। या माशरल जिन्नि वल इंस इन इस्ततातुम अन तनफुदू मिन अख्तारिस समावाति वल अर्द फनफुदू। ए इंसानों और जिनों, अगर तुम्हारे अंदर इस्तात है, एबिलिटी है, तो इस ज़मीन और आसमान के किनारे से निकल जाओ। ला तनफुदू, लेकिन तुम नहीं निकल सकते। इल्ला बिसुल्तान, सिवाय सुल्तान के, एक्सेप्ट इफ यू हैव अथॉरिटी फ्रॉम अल्लाह। या माशरल जिन्नि वल इंस इन इस्ततातुम अन तनफुदू मिन अख्तारिस समावाति वल अर्द। ए जिन और इंसानों की जमात, अगर तुम में इस्तात है, एबिलिटी है, तो ज़मीन और आसमान के किनारों से निकल जाओ। मतलब गो बियॉन्ड दिस हेवन एंड द अर्थ, यानी अल्लाह निकल तो नहीं सकते हो ना, लेकिन तुम नहीं निकल सकते। इल्ला बिसुल्तान, सिवाय इसके कि अल्लाह ही तुमको अथॉरिटी दे, सिवाय इसके कि अल्लाह ही तुमको मतलब क्या करे, पहुंचा दे। ये एक इंटरप्रिटेशन तो ये है कि मतलब समझिए आज जो स्पेस में रॉकेट जा रहा है, तो रिसोर्सेज कहाँ का है? अल्लाह जो रिसोर्सेज ज़मीन में डाले, उसी रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके मतलब हम लोग जा रहे हैं ना। तो ये तो एक इंटरप्रिटेशन है, लेकिन मतलब क्या है कि इसका एक्चुअल इंटरप्रिटेशन क्या है पता है? कि जब क़यामत के दिन इंसान और जिन पनिशमेंट को मतलब क्या करेगा, देखेगा, तो वो चाहेगा कि मतलब क्या करे, भाग जाए, चाहेगा कि मतलब क्या, निकल जाए। तो अल्लाह ताला क्या बोले कि निकल नहीं पाओगे। इल्ला भी सुल्तान, सिवाय इसके कि अल्लाह ही मतलब मदद कर दे, सिवाय इसके कि अल्लाह ही मतलब क्या करे, अथॉरिटी मतलब क्या करे, दे। तो फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तब तुम अपने रब की कौन कौन सी कुदरतों को झुटलाओगे, कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे, कौन कौन सी अज़मतों को झुटलाओगे। युरसलु अलैकुमा शुआतुन मिन नारिन व नुहासुन फला तंतसिरान, और तुम पे फेंके जाएंगे, मतलब शुआ मतलब फायर फेंका जाएगा, और मतलब क्या, मिसाइल की तरफ फेंका जाएगा, अटैक किया जाएगा, और फिर तुम अपनी मदद नहीं कर पाओगे। यू वोंट बी एबल टू हेल्प योरसेल्फ। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे, कौन कौन सी कुदरतों झुटलाओगे, कौन कौन सी अज़मतों झुटलाओगे। फ़इज़न शक्कतिस समाउ फ़कानत वर्दतन कद्दिहान, और जब आसमान फट जाएगा और वो ऐसा हो जाए जैसे कि मतलब क्या है, चमड़ा होता है ना कुर्बानी करने के बाद लाल, तो क़यामत के दिन मतलब क्या, आसमान उस तरह का मतलब क्या हो जाएगा। फ़इज़न शक्कतिस समाउ फ़कानत वर्दतन कद्दिहान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को, कौन कौन सी कुदरतों को, कौन कौन सी अज़मतों को झुटलाओगे। फ़यौमइज़िल ला यसअलु अन ज़म्बिही इंसु वला जान, और उस दिन किसी मुजरिम से उसके गुनाह के बारे में सवाल नहीं किया जाएगा, चाहे वो इंस हो, चाहे वो जान हो, चाहे वो इंस हो, चाहे वो जिन हो। तो सवाल क्या होगा बताइए? फिर हाउ विल पीपल आइडेंटिफाई देम, उसका आंसर मिलेगा आपको। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने रब की कौन कौन से नेमतों को झुटलाओगे, कौन कौन सी कुदरतों को झुटलाओगे, कौन कौन सी अज़मतों को झुटलाओगे। युरफ़ुल मुजरिमून बिसीमाहुम, अपने चेहरे, मुजरिम अपने चेहरे से पहचान लिए जाएंगे। फ़युख़ज़ु बिन नवासी, और उन्हें उनके माथों से पकड़ा जाएगा। पता है माथों से क्यों पकड़ा जाएगा? हम लोग क्या पढ़े थे, अल्लमहुल बयान, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में अल्लाह ताला सबसे बड़ा सेंटर क्या रखे, स्पीच का सेंटर। इंसान मैनिपुलेट करने के लिए क्या इस्तेमाल करता है? प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। तो अल्लाह ताला पकड़ेंगे माथे के बल। युख़ज़ु बिन नवासी वल अक़दाम, और उनके पैरों से। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने रब के कौन कौन सी नेमतों को, कौन कौन सी कुदरतों को, कौन कौन सी अज़मतों को झुटलाओगे। हाज़िही जहन्नमुल्लती युकज़्ज़िबु बिहल मुजरिमून, ये है वो जहन्नम जिसका मुजरिम इनकार करते थे। पॉइंट टू बी नोटेड, कौन इनकार करता था?
मुजरिम, क्योंकि मुस्लिम जन्नत को जहन्नम को अगर मान लेता तो फिर जुर्म कैसे कर पाता। सिंपल बात है भाई कि अगर मान लीजिए कोई हीनियस क्राइम का अगर मतलब बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट है, कल सरकार घोषित कर दे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको क्राइम नहीं करना है ना। लेकिन जो वो क्राइम का प्लान करके रखा था उसका तो जीना मुश्किल हो जाएगा, रात का नींद उड़ जाएगा, तो डिनाई तो करना पड़ेगा। जैसे आज का दौर में बोला जाता है कि इस्लाम में चोरी करने से हाथ काट देने का सजा है, तो ये बहुत बारबारिक लॉ है। हमको चोरी करना थोड़ी है जो हमको उससे प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम तो उसको है जो ईमान में सोच रहा है कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी हम चोरी चमारी करेंगे, फिर पकड़ा भी जाएगा, पकड़ा गए तो मेरा हाथ कट जाएगा। तो इसीलिए ऐसा कानून का हम बॉयकॉट करेंगे। बॉयकॉट। तो कुरान अब किस तरह कलाम करता है कि हाज़िही जहन्नमुल लती युकज़्ज़िबु बिहल मुजरिमून, ये है वो जहन्नम जिसको मुजरिमीन इनकार करते थे। जो क्राइम नहीं करा वो तो इनकार नहीं करता था, क्रिमिनल इनकार करता था कि जहन्नम में कोई चीज मतलब क्या नहीं है, करना तो पड़ेगा, नहीं तो क्राइम कैसे करेगा। यतूफून बैनहा व बैन हमीमिन आन, तो तवाफ मतलब तो आप जानते हैं सर्कल करना। तो मुजरिमीन मतलब क्या करेगा, सर्कल करेगा, कभी कभी मतलब क्या है राहत के लिए जाएगा आग में, कभी राहत के लिए मतलब खौलता पानी की तरफ आएगा, बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ, मतलब क्या करता रहेगा, जाता रहेगा। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को, कौन कौन सी कुदरतों को, कौन कौन सी अज़मतों को झुटलाओगे। अब कोई बोल सकता है भाई इसमें अल्लाह क्या नेमत है जो हम बोल लेकिन नेमतों को झुटलाओगे। ये होने से पहले आपको खबर मिल गया अल्लाह का नेमत है। हदीस में जिक्र जो क़यामत का दिन का है उसका बारे में एक किताब भी हम शेयर किए थे जब बहुत पहले जिक्र हुआ था। तो उसको शॉर्ट में अगर समझा जाए, क़यामत का दिन का जो मंज़र रहेगा, पहला तो हर इंसान के लिए अलग अलग तरह के लिए वो दिन रहेगा। अगर आपके अंदर नेकी है, सच्चाई है, ईमानदारी है और आपका कैरेक्टर वैसा है जैसा कुरान चाहता था, आप दुनिया को वैसा देखें जैसा कुरान दिखाना चाहता था, आपका वर्ल्ड व्यू करप्ट नहीं था, आपका वर्ल्ड व्यू आपका माशरा के हिसाब से नहीं था, आपका माँ बाप का हिसाब से नहीं था, आप मैनिपुलेटिव नहीं थे, आप अपना हिसाब से चीज़ को तोड़ते मरोड़ते नहीं थे, तब तो आप के लिए अलग ही वो दिन होगा। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला दिन हम लोगों के लिए बेहतर बनाए। और 7 लोग का बारे में जिक्र हुआ कि 7 लोग को अल्लाह ताला अपना स्पेशल अर्श का साया में रखेगा, जिस दिन कोई साया नहीं जिस होगा। दिन कोई साया नहीं होगा। सूरज इतना करीब रहेगा कि इंसान अपना ही पसीना में डूबा हुआ रहेगा और ना उसका पास छुपने के लिए जगह होगा, ना उसका तन के ऊपर कपड़ा होगा। उस वक्त में भी आदमी इस चीज़ के लिए तड़पता रहेगा कि कुछ होने हो। अब तो हिसाब से भाग रहा है, उस वक्त ही होगा कि कुछ हो जाए जब मेरा हिसाब हो जाए। जो मुजरिम होगा वो हिसाब हो जाए, क्योंकि वो डिले से थक जाएगा। वो समझ नहीं पाएगा कि कितना 1000 साल मेरे ऊपर गुजरते जा रहा, कुछ हो कि मेरा हिसाब हो जाए। तो उसमें से फिर एक गिरोह होगा जो बोलेगा कि मतलब इनिशिएटिव लेगा कि किसी का पास तो जाके बोलें कि जो अल्लाह से सिफारिश करे कि हिसाब किताब का मामला शुरू हो। मैंने हदीस में आता है कि 10,000 अय्याम गुजर गया। साल तो हम लोग पढ़ते हैं, वो अय्याम में आता है कि गुजर गया, लोग अपना पसीना में डूबा हुआ है, नफसी नफसी का आलम है, कोई किसी को पहचान नहीं रहा, सब मतलब अपना अपना हाल में परेशान है और उस हालत में हिसाब ही नहीं शुरू हो रहा। तो वो गिरोह जाएगा आदम अलैहिस्सलाम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक, दर 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 भटकेगा कि आप जो है अल्लाह को बोलिए कि हिसाब किताब का मामला कम से कम शुरू हो जाए, हिसाब किताब शुरू हो जाए, हिसाब किताब शुरू हो जाए। प्याज का शिद्दत वैसे ही रहेगा, पानी नहीं रहेगा। जो कौसर है, अल कौसर जिसको बोला जाता है, कौसर का कुआं के अलावा कोई कुआं नहीं रहेगा। फिर वो गिरोह लास्ट में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचेगा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर सजदा में गिर जाएंगे और अल्लाह का जो जलाल इतना रहेगा कि उस जलाल से डर के कोई अंबिया का हिम्मत नहीं होगा कि जाके अल्लाह से बात कर सके। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सजदा रहेगा, उस सजदा से अल्लाह ताला का जो रहमत है वो रहमत फिर से वापस आएगा, अल्लाह ताला का जलाल कम होगा और फिर जाके हिसाब किताब का मामला शुरू होगा।
तो अब मामला शुरू होने के बाद फिर इतना मजमा, इतना लोग चीटी का तरह जैसे कि बयान किया गया कि चटियाल मैदान बन जाएगा। हम लोगों सबको पता है कि वो जगह कहाँ है। आज जो हम अराफात का मैदान देखते हैं, जो हम लोग देखते हैं कि हज का दौरान ऊपर से ड्रोन व्यू लेता है या हेलीकॉप्टर से लेता है तो कैसे पूरा हाजी लोग दिखता है। तो आप सोचिए उसमें तो सिर्फ 20 लाख 25 लाख हाजी है, और उस दिन क़यामत का दिन करोड़ों करोड़ आदमी। अगर उस दिन अल्लाह ताला का फरिश्ता, अल्लाह ना करे हमको और आपको, सर से नोच के नीचे करके लेके जाएगा, उससे बड़ा जिल्लत दुनिया में और कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि हम लोग जो भी कर रहे हैं आज का दौर में, अगर हम पैसा खर्चा करते हैं, अच्छा कपड़ा पहनते हैं, अच्छे से बात करते हैं, किसी से मिलते हैं, तो अंदर अंदर मेरा ये रहता है कि हमको आदमी कहीं ना कहीं इज्जत दे। बेइज्जत होना किसी को नहीं पसंद है, लेकिन अब आप सोचिए पूरा दुनिया मौजूद, सब कोई मौजूद, और हम बेइज्जत हो रहे हैं। तो इसीलिए ये बताया गया कि मुजरिम वाला हरकत आप कीजिएगा तो बेइज्जती तो होना ही, ठीक है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि क़यामत का दिन जो है हम लोग के लिए आसानी वाला हो। अब आप बोलिए कि नेमत का जो बात बोले, इसीलिए हमने हदीस को लाया, समझाया कि 7 लोग के बारे में बता दिया गया कि 7 में से कोई एक हो जाओ, अल्लाह का अर्श का साया में तुम हो। पहला बात तो हम लोग को पता नहीं है कि 7 में से 7 है कौन। टाइप ऑफ पीपल बताया गया, ये भी नहीं कि वो एक ही होगा, 7 तरह के लोग होंगे। हम लोग को बता दिया गया, फिर भी हम लोग कोशिश नहीं किया जानने का। जाना नहीं तो बनेंगे कहाँ से। अब 50 साल जिंदगी में अगर हम एक तरह का एक ग्रुप ऑफ पीपल में घुस नहीं पाया, अब जन्नत तो दूर का बात है, वो तो अल्लाह के ऊपर है कि अल्लाह रहमत से जन्नत देगा। क़यामत का दिन के लिए अपना जुगाड़ नहीं लगा पाया, फिर हम क्या किए। हमको मालूम हो गया कि कोरोना हो गया तो हम दवा होल्ड कर रहे, खाना होल्ड कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, फला कर रहे, ढमकाना कर रहे। अभी ठंडा आया, मेरे पास जैकेट नहीं है तो हम जैकेट निकालेंगे, ठीक है। हमको तो मालूम है क़यामत का दिन ये सब चीज़ होने वाला है, तो बरहक है होगा। अगर यकीन नहीं है, हम तो मुजरिम में पहले ही, लेकिन जब हमको मालूम है कि ये चीज़ होगा और उसका रास्ता भी बता दिया कि उससे कैसे बचना है। जैसे उस 7 में से एक तो बहुत ईजी है कि जिसका दिल मस्जिद से लगा हुआ रहे। मस्जिद से दिल लगाना कौन सा बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम लोग का दिल में मैल है तो मस्जिद से दिल नहीं लग सकता। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हम लोग इस चीज़ के बारे में पढ़ें, समझें, और वो अपना आप कोशिश करें कि अब जो भी ज़िंदगी बचा 10 साल 20 साल 5 साल 50 साल, कम से कम वो 7 टाइप ऑफ पीपल में आने का कोशिश करें। तो 7 लोगों के बारे में जो बता दिए कि वो बहुत बड़ा नेमत है। तो उन लोग के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं है? हाँ है, डिस्क्रिप्शन है, पूरा प्रॉपर डिस्क्रिप्शन, सातों का डिस्क्रिप्शन है, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन है, प्रॉपर किताब है, हदीस में प्रॉपर किताब है। एक उलमा लोग का लिखा हुआ है, हम लोग के पास मेरा घर में रखा हुआ है। 700 shade of 7 under the shade of Allah's throne, Allah's throne। under the shade of Allah's throne। 7 जो अल्लाह के अर्श के साए में होंगे। तो आप यहाँ पे एक बात देखिए, कुरान का बयान करने का अंदाज देखिए। अल्लाह ताला जहन्नम के बारे में बात की कि वो जहन्नम है जो मुजरिमीन के लिए है। अल्लाह ताला फिर क्या बोले कि मुजरिम क्या करेगा, खौलता पानी के बीच में, आग के बीच में, मतलब क्या करेगा, बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ मूव करेगा। मुजरिम को मतलब क्या है। तो ये कितना खौफ करने वाला बात है, डरने वाला बात है। जो ईमान वाला रहेगा, ईमान से पढ़ेगा, उसको तो खौफ आएगा। लेकिन ये सूरह रहमान है, और सूरह रहमान मतलब कि अल्लाह का रहमत का सूरह है। तो अब आगे वाला चैप्टर देखिए कि आगे वाला लाइन देखिए क्या है कि वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान। जो आपके रब के सामने, अपने रब के सामने क़याम करने से खौफ करे, उसके लिए 2 जन्नत है। तो अगर आप खौफ में हैं कोई बात नहीं, अल्लाह ताला बोले खौफ में है तो बी हैप्पी, बिकॉज द वन हु फियर्स अल्लाह विल हैव 2 गार्डन्स, जन्नत। इसमें भी एक बात हम ऐड करना चाहेंगे। उमूमी लोग दुनिया में एक बात बोलता है, हम किसी से नहीं डरते सिवाय अल्लाह का। बात सब बोलता मानता है, डंका का चोट पे बोलता भी है। तो झगड़ा झमेला भी होता है तो बोलता है हम थोड़ी किसी से डरते हैं, रब को छोड़ के हम किसी से नहीं डरते। तो ये जो दावा है ना, ये बहुत बड़ा दावा है। अगर आप मेरा आपका ये दावा है कि हम सही में अल्लाह से डरते हैं तो अल्लाह 2 जन्नत देगा, एक नहीं। लेकिन ये एक्चुअली खोखला दावा है। और यहाँ पे आप सोचिए, पूरा सूरह जानना और एक आयत जानना कितना फर्क होता है। अल्लाह ताला ये आयत को कहाँ प्लेस किए हैं वो जानने में जो इफेक्ट ये डाल रहा है,
और खाली हम अलग से उठा के बोल दे कि वली मन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, वो इफेक्ट नहीं क्रिएट करेगा। अल्लाह ताला पहले ख्वाब दिलाएं और ख्वाब दिलाने के बाद क्या बोले कि वली मन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, कि जो अपने रब के सामने क़याम करने से खौफ करे उसके लिए 2 जन्नत है। और ये क़याम कौन सा क़याम है? जो क़याम लोग को जाके मस्जिद में करना पड़ता है जमात के साथ, कि वो मतलब क्या है कि जजमेंट डे का एक ट्रेनिंग है। तो फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को, कौन कौन सी कुदरतों को, कौन कौन सी अज़मतों को झुटलाओगे। ज़वाता अफ़नान, और दोनों में ही मतलब क्या होगा? लश गार्डन होगा। लश मतलब क्या होगा? ब्रांचेस होंगे। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे, कौन कौन सी कुदरतों को झुटलाओगे, कौन कौन सी अज़मतों को झुटलाओगे। फ़ीहिमा ऐनानी तजरियान, और ये स्प्रिंग भी जो होगा ना, नहर भी होगा, एक नहीं होगा। नहर भी मतलब क्या होगा? 2 होगा। यानी गार्डन नंबर 1 में भी 2 और गार्डन नंबर 2 में भी मतलब क्या है? 2। कि फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को, कौन कौन सी कुदरतों को, कौन कौन सी अज़मतों को झुटलाओगे। फ़ीहिमा मिन कुल्लि फ़ाकिहतिन ज़ौजान, फाकिहा का मतलब क्या होता है? कि ऐसा फल जिसको आप खाएं तो खाने से आपके चेहरे में मतलब क्या? मुस्कुराहट आ जाए। और भाई मतलब क्या होता है ना कि मान लीजिए आपको एक आइसक्रीम खिलाते हैं अभी हम, उस आइसक्रीम के बाद फिर वही आइसक्रीम खिलाएं, तो आपको हैप्पीनेस फील नहीं होगा। क्यों नहीं फील होगा? क्योंकि डिफरेंट चीज़ आप देंगे डिफरेंट टाइम, तब जाके आपको मतलब क्या डोपामिन हिट करेगा ना। तो जन्नत का फल के बारे में पता है क्या आता है? कि एक ही फल को आप खा रहे हैं, एक बाइट खाया ना, दूसरा बाइट खाएंगे इट विल फील डिफरेंट, फिर तीसरा बाइट खाइएगा इट विल फील डिफरेंट, फिर तीसरा बार खाइएगा, चौथा बार खाइएगा इट विल फील डिफरेंट। मतलब आप मतलब वो हैप्पीनेस ड्रॉप नहीं करेगा, वो हैप्पीनेस मतलब क्या ऊपर जाता रहेगा और क्या होगा? जाता रहेगा। अल्लाह ताला क्या बोले? फ़ीहिमा मिन कुल्लि फ़ाकिहतिन ज़ौजान, वहाँ पे हर फल जो है वो मतलब क्या है? पेड़ में है। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को, कौन कौन सी कुदरतों को, कौन कौन सी अज़मतों को झुटलाओगे। मुत्तकीना अला फ़ुरशिन बताइनुमा मिन इस्तबरक, यानी मुत्तकीन के लिए, तकवा वाले के लिए, रिक्लाइन करने के लिए मतलब क्या होगा? ब्रोकेट वाला कारपेट होगा, समझ लीजिए आप। मतलब रिक्लाइन में भी ब्रोकेट लगा हुआ होगा और कारपेट में मतलब क्या है? ब्रोकेट लगा हुआ होगा। इस्तबरक वजनल जन्नतैनि दान, और भाई आप सीट इमेजिन कीजिए, आपका रिक्लाइनर लगा हुआ है और फल का पेड़ का ब्रांचेस रिक्लाइनर से जुड़ा हुआ है। आप ऐसे हाथ से तोड़ के मतलब क्या करेंगे? खाएंगे। क्या भाई? इजी रिच रहता था, मतलब वो इजी रहते, इतना इजी रिच कि आपको उठना भी नहीं पड़ेगा। आप लेटे लेटे मतलब क्या, फल तोड़ के मतलब क्या करेंगे? खा लेंगे। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को, कौन कौन सी कुदरतों को, कौन कौन सी अज़मतों को झुटलाओगे। फ़ीहिन्ना कासिरातुत तरफ़ी लम यतमिसहुन्ना इंसु क़ब्लहुम वला जान, और उन दोनों में मतलब क्या? हूरें होंगी ऐसे कि जिन्हें कभी किसी इंसान ने भी नहीं छुआ होगा और किसी जिन ने भी मतलब क्या नहीं छुआ होगा। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को, कौन कौन सी कुदरतों को, कौन कौन सी अज़मतों को झुटलाओगे। कअन्नहुन्नल याकूत वल मरजान, मतलब जो रूबीज की तरह और कोरल्स की तरह होंगी। अब सोचिए, अल्लाह ताला आपको पहले फिजिकल वर्ल्ड का मरजान से इंट्रोड्यूस किए, ये बोल के कि मतलब ये बहर में से निकलता है मरजान, और फिर वही फिजिकल वर्ल्ड का मरजान को अल्लाह ताला इस्तेमाल किए वहाँ की हूर को मतलब क्या डिस्क्राइब करने के लिए। कुरान किस तरह बयान करता है? मरजान क्या? ये कोरल्स, पानी वाला कोरल। हाँ पानी वाले कोरल्स। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को, कौन कौन सी कुदरतों को और कौन कौन सी अज़मतों को झुटलाओगे। उसके अंदर में रहता है ना। और ये मतलब जो है अल्लाह ताला बोलने के बाद बोल रहे हैं कि इंसान क्या, मतलब इंसान कभी कभी नाउम्मीद हो जाता है ना, पता नहीं ये सब कर रहे तो मतलब क्या है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मतलब ये तो लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है ना, कि हमको अपना अमल सुधार के रखना पड़ेगा। तो अल्लाह ताला बोले भी नहीं कि देंगे,
अल्लाह ताला क्वेश्चन किए कि हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, कि एहसान का बदला एहसान के अलावा और कुछ हो सकता है क्या? ना बुराई का बदला बुराई के अलावा कुछ हो सकता है, ना भलाई का बदला भलाई के अलावा कुछ हो सकता है। तो अगर तुम भलाई वाला लाइफ अगर बिताओगे तो इस लाइफ के बाद जो लाइफ है वो मतलब क्या है? भला ही होगा। हल जज़ाइल एहसान इल्लल एहसान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो तुम तरफ के कौन कौन सी नेमतों को, कौन कौन सी कुदरतों को और कौन कौन सी अजमतों को झुटलाओगे? व मिन दूनिहिमा जन्नतान, और इसके बाद भी मतलब क्या है? दो जन्नत है। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो तुम तरफ की कौन कौन सी नेमतों को, कौन कौन सी कुदरतों को, कौन कौन सी अजमतों को झुटलाओगे? मुदहाम्मतान, अल्लाह ताला कलर बताया जन्नत का कि वो मतलब क्या है? डार्क ग्रीन होगा। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो तुम अपने रब के कौन कौन सी नेमतों को, कौन कौन सी कुदरतों को, कौन कौन सी अजमतों को झुटलाओगे? फीहिमा ऐनानी नद्दाखतान, और जैसे वो गार्डन ए भी जो था उसमें से मतलब क्या है? गार्डन ए में भी मतलब क्या है? दो नहर था। गार्डन बी में भी क्या? तो दो नहर था। तो यहाँ भी जो दो गार्डन उसमें मतलब क्या है? दो, मतलब ईच में दो दो नहर है। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को, कौन कौन सी कुदरतों को, कौन कौन का अजमत झुटलाओगे? अब यहाँ पे दो बार दो जन्नत का मेंशन क्यों हुआ? वो सूरह वाक़िया में जब जाएंगे तब पता चलेगा। सूरह वाक़िया जो इसका मतलब क्या है? जोड़ा है। मतलब जन्नत दो जन्नत क्यों ये है हाँ, मतलब पहला बार दो जन्नत क्यों आया, फिर दूसरा बार दो जन्नत क्यों आया? फीहिमा फाकिहतुन व नखलु व रुमान। तो उसमें होंगे फाकिहा। वो पहला वाला फाकिहा जो आया था वो क्या था? पहला वाला जन्नत के लिए था। अब ये दूसरा वाला दो जन्नत जो आया तो उसमें भी क्या होगा? अलग अलग तरह का मतलब क्या फल होगा। सूरह नबा में हम लोग भाई वो देखे थे ना, जो अल्लाह ताला क्रिएशन का एक फीचर बताया जा रहा था कि अल्लाह ताला को पसंद है कि कोई भी चीज जो बनाते हो उसका मतलब शक्ल जोड़ो में रहे। हाँ, जैसे मतलब चांद और सूरज। व खलकनाकुम अज़वाजा, कि हमने तुम्हें जोड़ों में पैदा किया। अल्लाह ताला चीज को बनाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, चीज को बनाते हैं इंटरडिपेंडेंट। अल्लाह अकेले है जो मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट है। फीहिमा फाकिहतुन व नखलुन, तो वहां पे मतलब क्या होगा? अलग अलग तरह का फल होगा, खजूर होगा। व रुमाम, रुमाम का मतलब क्या होता है? पोमीग्रेनेट्स। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को, कौन कौन सी अजमतों को, कौन कौन सी कुदरतों को झुटलाओगे? फीहिन्ना खैरातुन हिसान, और उसमें होंगे जोड़े तुम्हारे जो अच्छे भी होंगे, खैर भी होंगे, जिसके अंदर खैर होगा और जो हसीन भी होंगे। तो आज से 10 साल पहले अगर पढ़ते ना तो हमको हसीन वाला पार्ट ज्यादा अपील करता, लेकिन आज जब हम पढ़ ले रहे तो हमको खैर वाला पार्ट मतलब क्या है? ज्यादा फील कर रहा है। और जिसको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा, मतलब दुनिया में तो चूज करना पड़ता है कि खैर को चुने या हसीन को चुने, लेकिन वहां जो अल्लाह ताला प्रिपेयर करके रखे है उसमें आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। वहां पे खैर भी है और हसीन भी मतलब क्या है? सब शादीशुदा लोग से समझ लिए ना आप। ब्यूटी विद ब्रेन्स। हाँ, सब शादीशुदा लोग से समझ लिए। फीहिन्ना खैरातुन हिसान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। एक बात हम ऐड करना चाहेंगे कि मतलब अल्लाह ताला ऐसा करे कि कपल जन्नत में एंटर करे, आमीन। तो कपल का भी जो कमजोरी है वो कमजोरी को अल्लाह ताला दूर कर देंगे। अल्लाह ताला हर चीज पे कादिर है ना? तो ये मत सोचिए कि हम तो वाइफ को छोड़ेंगे तो उसके पीछे भागेंगे। आप ये सोचिए कि अल्लाह ताला जब दोनों को जन्नत ले जाए, दोनों का कमी को दूर कर दे। आप ऐसा क्यों बोल रहे कि हम लोग वाइफ को छोड़ेंगे? हम लोग लेके जाएंगे। अच्छा, अरे आपका बात क्यों? आप अपना पर्दा बात कर रहे हो, तो जनरल स्टेटमेंट दिया है ना अच्छा भाई। हम तो जन्नत दिया भाई। हाँ, अपने लिए भी है। अपने लिए भी है। नहीं, वो क्लैरिफाई कर दिए ताकि अगर बाई चांस सुन ले तो मतलब जो है अभी इसका फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को, कौन कौन सी कुदरतों को, कौन कौन सी अजमतों को झुटलाओगे? हुरुम मक़सूरातुम फिल ख़ियाम, और वैसी हुरी होंगी, मतलब खूबसूरत खूबसूरत आंखों वाली। हुरुम मक़सूरातुम फिल ख़ियाम, और वो रहेंगे खेमे में। हमको एग्जैक्ट नंबर तो नहीं याद है भाई, लेकिन आदमी जब इंसान हूर को देखेगा ना तो कितना साल तक तो वो देखता रह जाएगा, और उसके हाँ, और उसके ब्यूटी के ऊपर पॉन्डर करता रहेगा, पॉन्डर करता रहेगा, पॉन्डर करता रहेगा। जन्नत में टाइम का कमी तो नहीं है। ये संग में रहिए। बीवी उसी नहीं होगी।
मतलब इतना मेंशन तो नहीं किया, लेकिन ये मेंशन किया कि जब इंसान पहला बार हूर को देखेगा। हदीस में ये बात आया, तुम्हारा जो क्वेश्चन है, टाइप ऑफ क्वेश्चन रेज हुआ था कि जब हूर को मर्द देखेगा, मिलेगा तो औरत को क्या औरत को क्या मिलेगी, ये एक सवाल है, सूरह रहमान से रिलेटेड है। दूसरा सवाल ये है कि जब मर्द हूर को देखेगा तो उसका बीवी को जलन नहीं होगा? बीवी को तो जलन होना नॉर्मल है, ठीक है। तो जलन, हसद और हर तरह का बुराई जो फीलिंग्स है वो सब दुनिया में, यहाँ तक कि पेशाब पैखाना भी दुनिया में खत्म है, ठीक है। तो हर तरह का जो गंदगी और बुराई है, इनर और आउटर, सब खत्म हो जाएगा। तो ये भी हदीस में आया कि जो बीवी रहेगी, ठीक है, और जो मर्द रहेगा, वो लोग दोनों का सर्वेंट्स में हूर लोग रहेगी। वही मतलब मेरा वही है कि मतलब हूर को मतलब ऐसा पोर्ट्रे किया जाता है कि वो मर्द को एज अ पार्टनर मिले, हाँ। ठीक है, मगर रियलिटी जो है मतलब आई एम नॉट श्योर कि रियलिटी तो वहाँ वाइफ रहेगी, हाँ, वाइफ रहेगी, मगर हूर लोग जो रहेगी वो उसका उन लोगों को कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए रहेगी। अब वो एक्चुअली कंफर्ट क्या होगा वो नहीं जन्नत में आएगा पता चलेगा, क्योंकि दुनिया में ये चीज पोर्ट्रे किया जाता है कि ज्यादातर कुरान के क्रिटिक पोर्ट्रे करता है कि लस्ट को एक्सप्लिसिट करके दिखाया गया, जो कि एक्चुअली दूसरा रिलीजन में है, अप्सरा को जो है एज अ लस्टफुल ऑब्जेक्ट दिखाया गया। तो यहाँ लस्ट नहीं दिखाया जा रहा नहीं, ये चीज है कि हूर को मतलब क्या ज़ौज बनाया जाएगा, ठीक है, ज़ौज बनाया जाएगा। ज़ौज बनाने का बात अलग है, लस्ट का तरफ से जो क्रिटिक लोग बताता है, दिखाता है, वो बात दूसरा है, ठीक है। वो बैड लाइट में पोर्ट्रे करता है, बैड वे में पोर्ट्रे करता है। वो क्वेश्चन तो बीवी जो दुनिया में है मौजूद, अगर हम और मेरी बीवी दोनों पोजीशन में वहां पे तो वहां पे मिलेंगे और वहां पे रिश्ता कायम रहेगा। यही रिश्ता है जो दुनिया से लेके आखिरत तक रहेगा। तो और हुर वाला जो बात है, हुर जो है वो भी ज़ौज में ही रहेगी, ठीक है, वो उसका वाइफ में ही रहेगी, उसमें ही रहेगी, लेकिन वो कैसा रहेगा उस समय उधर जाके एग्जैक्ट रोल क्या है वो नहीं, वो यहाँ पे जैसे अब उधर का स्प्रिंग कैसा रहेगा, दूध का नहर कैसा बहेगा, वो यहाँ से बैठ के करने लगेगा तो और वो ना गोदागिरी नहीं, मर्दों के लिए तो बता रहा है पूरे, इसके लिए तो भाई दुनिया में शादी करना जरूरी है। हाँ, बेबी को लेके जाने के लिए, है ना, ये बोल रहे आप। और औरत के लिए उसका जो मर्द नहीं करेगा उसका ज्यादा फायदा है, जो कि बहुत ज्यादा ब्यूटीफाई है, फायदा नहीं ना, जरूरत ऐसे ही मिलेगी। उसका अंदर का जो खामी होगा सब दूर हो चुका होगा। हसद और इसका जो आप बोले ये आप मतलब वो वाला चीज भी इम्पोर्टेंट है कि वहाँ पे वो सब चीज रहेगा ही। कोई तरह का बुराई, कोई तरह का दिल का बीमारी सब ऐसा सबसे अल्लाह पाक कर देगा। तो फबी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे, कौन कौन सी कुदरत को झुटलाओगे, कौन कौन सी अज़मत को झुटलाओगे। और किसी को शक हो सकता था कि पहला तो जन्नत के बारे में आया था कि इंसान और जिन छुआ नहीं था, अगर दूसरा जन्नत के बारे में नहीं आएगा तो पढ़ने वाला हो सकता है ना कि यहाँ पे नहीं आया। तो अल्लाह ताला फिर से बोले दूसरा वाला जन्नत प्यार के बारे में भी कि लम यतमिसहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान, वो हूर ऐसी होंगी जिनको इससे पहले कभी किसी इंसान ने या कभी किसी जिन ने छुआ नहीं होगा। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को, कुदरतों को, अजमतों को झुटलाओगे। मुत्तकीना अला रफरफिन खुद्दिरिन वबकरीन हिसान, तो जो भी मुत्तकीन है वो मतलब क्या है कि ग्रीन कुशन्स में रिक्लाइन करके होंगे, और वो मतलब रिक्लाइन करके होंगे, और मतलब क्या होगा, बहुत बेहतरीन, मतलब क्या उनका कारपेट होगा। यहाँ पे एक और बात हम बोलना चाहेंगे, इस बात पे जो मुत्तकीन वाला बात आया, कि हर आदमी इस चीज़ का सवाल कर रहा है कि हूर कैसी होगी, हूर रहेगी तो मेरा बीवी रहेगी, क्या होगा, नहीं होगा, फलाना धमकाना है, XYZ, लेकिन वो मिलेगा किसको, जो जन्नती है, जो मुत्तकी होगा। जो मुत्तकी होगा। सवाल क्या हुआ अभी यार? नहीं, सवाल नॉर्मल है, हम लोग अपना बारे में नहीं बोल रहे हैं, इन जनरल सवाल उठता क्या है, करता है माइंड, खास करके जो कुरान का क्रिटिक होता है वो लोग सब सवाल उठाता है, तो कुरान को इसलिए पढ़ता है कि उसके अंदर से हम क्या खामी निकाल सकते हैं, क्रिटिसाइज करने के लिए क्रिटिसाइज करने पॉइंट के लिए मिला है। ये सब पॉइंट्स निकालता है। तो जन्नत वहां पे जाके जो दिखेगा वो तो दिखेगा उसको जो मुत्तकी होगा, क्वालिफाइड जो मुत्तकी नहीं होगा उसके लिए उसके लिए तो फिर कोई चैप्टर ही नहीं। अल्लामा इकबाल इसको बहुत अच्छे समराइज किए हैं कि मतलब क्या है कि हूरों का कोई तुम में चाहने वाला ही नहीं,
जलवाए तूर तो मौजूद है, मूसा ही नहीं। मतलब हूरों का तुम में कोई चाहने वाला ही नहीं, मतलब हूर को चाहने के लिए ये पूरा हम शेर बोल देते हैं कि तरबियत आम तो है, मतलब पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, तरबियत आम तो है, गौहर काबिल ही नहीं। गौहर का मतलब मोती होता है, यानी वो मोती नहीं जिसके अंदर पोटेंशियल हो। तरबियत आम तो है, गौहर काबिल ही नहीं, जिससे तामीर हो आदम की, ये वो गिल ही नहीं, यानी ये मट्टी वो नहीं जिससे आदम को तामीर किया जाए। तो उसका लास्ट में मतलब आता है कि हूरों का कोई तुम में चाहने वाला ही नहीं, जलवाए तूर तो मौजूद है, मूसा ही नहीं। अल्लाह चाहता है कि अल्लाह वही जलवा देखा है, लेकिन वो पोटेंशियल वाला मूसा मूसा कहाँ है जो मूसा नहीं है। एक आदमी पूरा कौम को लिबरेट करके लेके जाएगा। तो फिर जो मूसा ही नहीं है, मूसा का तरह काम करने वाला नहीं है, तो मूसा का तरह काम करने वाला हो तब तो जन्नत जाएगा, तब तो हूर मिलेगी। तो हूर का चाहने वाला नहीं, जन्नत का चाहिए नहीं। मतलब हर जन्नती को तो नहीं मिलेगी। क्या हूर? हर जन्नती को मिलेगी, हर जन्नती को। सबको इसलिए जन्नत में हूर मिलेगी, लेकिन उसके लिए कुछ किया ही नहीं है कि जन्नत में दाखिल हो सके। हूर तो पहले छोड़ दे भाई, जन्नत के लिए जाने के लिए कर ले, काफी है। हूर मिले नहीं मिले फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह मिलेगी। देखो मिलेगी, हमको नहीं मिलेगी चलेगा, जाने से मतलब है। फबी अई आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तेरे पे कौन कौन सी नेमतों को, कौन कौन सी कुदरतों को, कौन कौन सी अज़मतों को झुटलाओगे। तबारकस्मु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, तो बड़ी बाबरकत वाला है तेरा रब का नाम, जो जलाल वाला है और इकराम वाला है। और याद रखिए कि सूरह कमर में क्या है कि अल्लाह का जलाल से मतलब एंड किया था। जलाल और इकराम को थोड़ा समझा। जलाल का मतलब होता है समझिए मैजेस्टी, इकराम का मतलब क्या होता है आपका इज्जत। तो वाकई में जो ज़ात मतलब क्या इज्जत वाला है वो अल्लाह है, और वाकई में जो ज़ात मतलब क्या जलाल वाला है वो मतलब क्या अल्लाह है। मतलब समझिए कि दो चीज़ होता है ना, जलाल और जमाल। जलाल का मतलब क्या होता है मैजेस्टी, जमाल का मतलब क्या होता है ब्यूटी। दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है, लेकिन दोनों ही मतलब की गुड क्वालिटी है। तो देखा गया क्या जाता है, जहाँ पे जलाल होता है वहाँ पे जमाल नहीं होता, और जहाँ पे जमाल होता है वहाँ पे जलाल मतलब क्या होता है, नहीं होता है। लेकिन अल्लाह का ज़ात में जलाल और जमाल दोनों एक इकट्ठा मौजूद है। तो अल्लाह ही का ज़ात है जो इज़्ज़त वाला है, और सारा इज़्ज़त का मतलब क्या है, सोर्स भी है, यानी अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम। और इसमें एक और बात है कि तबारकस्मा रब्बी का, तेरे रब का नाम बहुत बरकत वाला है। इसलिए तो कहा गया किसी भी काम को करो तो बिस्मिल्लाह से स्टार्ट करो, ताकि उस काम में मतलब क्या बरकत हो। और बरकत का क्या मतलब होता है, मतलब शैतान का पूजा करने वाला भी क्या करता है पता है, शैतान को जब पुकारता है उसका नाम लेके पुकारता है। और अल्लाह हम लोग रहमान का मतलब बंदा है, तो हम लोग मतलब क्या है कि रहमान का नाम लेके काम को स्टार्ट मतलब क्या करते हैं, नहीं करते हैं। तो बरकत का क्या मतलब होता है ना कि आप जब भी जितना भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपको उस एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड अगर मिले तो उसको कहा जाता है बरकत। और अल्लाह ही का ज़ात ऐसा है जो आपको देगा बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, और किसी आप एक्सपेक्टेशन लगाइएगा ना तो उससे कम मिलेगा। क्या है भाई, जुल जलाल है ना, जुल जलाल मतलब जलाल वाला। तो अल्लाह ताला हम आज तो ख़त्म करने का मेरा मतलब प्लान नहीं था, लेकिन पूरा रहमान मतलब ख़त्म हो गया। आखिर पे आप अल्टीमेटम दे दिए, करना खत्म करिए। 50 साल ही कैसा बात है।